इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 ने लोगों के जीवन में कुछ सार्थक परिवर्तन भी किए हैं, जिसमें से एक है कम आमदनी में बेहतरीन वित्त प्रबंधन। कुछ लोग तो ये सीख चुके हैं और अधिकांश लोग ये सीखना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं और ये जानना चाहते हैं कि कम आमदनी में कैसे बेहतरीन वित्त प्रबंधन करें, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है तारा शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। इस वीडियो में मैं एक पुरानी कहानी के माध्यम से आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी मदद करेंगे कम आमदनी में बेहतरीन वित्त प्रबंधन करने में। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया है, ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दयालु और उदार था। अक्सर वह अपने प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए प्रजा के बीच पहुंच जाता था। ऐसे ही एक क्रम में एक दिन नगर भ्रमण के दौरान उसकी मुलाकात हुई एक किसान से, जो दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को दूध और सब्जियां बेचकर नगर से वापस अपने घर की ओर थका हारा लौट रहा था। जिसे देखकर राजा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, कितना कमा लेते हो रोज़? किसान ने कहा, जी 4 आने। राजा चौंके और उससे पूछा, इतनी कम कमाई में कैसे चलता होगा तुम्हारे घर का खर्च? किसान ने कहा, जी बहुत आसानी से चलता है। राजा आश्चर्यचकित रह गए और उससे पूछा, ज़रा खुल के बताओ, इतनी कम कमाई में तुम अपने घर का खर्च कैसे चला लेते हो? किसान ने कहा, महाराज मैं अपने 4 आने की रोज़ाना की इनकम में से 1 आना अपने ऊपर, दूसरा आना एहसान चुकाने पर, तीसरा आना ऋण चुकाने पर और चौथा आना अपने भविष्य के लिए खर्च करता हूँ। इस तरह इन 4 आनों में मेरा खर्च भी चल जाता है और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी जाती हैं। राजा का दिमाग चकरा गया। राजा ने उससे कहा, भाई तेरी ये बात मेरे समझ में तो नहीं आई, लेकिन तू ज़रा थोड़ा खुल के बता। किसान बोला, महाराज मैं अपनी 4 आने की रोज़ की कमाई में से 1 आना अपने लिए, अपने ऊपर, अपनी अत्यावश्यक कार्यों में खर्च करता हूँ और दूसरा आना मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, क्योंकि उसका मेरे ऊपर एहसान है। वह सुबह से शाम तक मेरे परिवार के लिए काम करती है और हमारे घर का खर्च भी वही चलाती है। तीसरा आना मैं अपने बूढ़े माँ बाप को देता हूँ, जिनका मेरे ऊपर ऋण है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज कमा सकूँ। और चौथा आना मैं अपने भविष्य के लिए निवेश करता हूँ, जिसे मैं खर्च करता हूँ अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि मुझे उनमें अपना भविष्य नज़र आता है, ताकि उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकूँ और एक बेहतर भविष्य मेरा बन सके। महाराज ने उस किसान को अपना वित्त मंत्री बना दिया और उनके राज्य में खुशहाली बरसने लगी। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन हम भी इस कहानी से कम आमदनी में बेहतरीन वित्त प्रबंधन के गुर सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो भी इनकम हो, चाहे रोज़ की हो या साप्ताहिक हो या महीने की हो या 6 माही हो या वार्षिक हो, आप अपनी आमदनी को 4 हिस्सों में विभाजित करें। पहला हिस्सा खर्च करें अत्यावश्यक कार्यों के लिए। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है अत्यावश्यक कार्यों के लिए, अनावश्यक नहीं कहा है। अति आवश्यक कार्यों में आपके वर्किंग कैपिटल भी शामिल हो सकती है, आपकी कार्यशील पूंजी, जो आपके आय के स्रोतों पर आप खर्च कर सकते हैं। दूसरे हिस्से को आप निवेश करें अपने घर की ज़रूरतों के लिए, जिससे आपके घर की डेली ज़रूरतें पूरी हो सकें। और तीसरे हिस्से को आप यूज करें किसी का ऋण चुकाने के लिए या दान के लिए या आपातकालीन स्थिति के लिए। और चौथे हिस्से को आप निवेश करें भविष्य के लिए, चाहे उसमें आपके बच्चों की एजुकेशन हो या आपका कोई ऐसा निवेश जो लंबे समय के बाद आपको अच्छा रिटर्न देता हो। इन 4 तरीक़ों से हम भी कम आमदनी में बेहतरीन वित्त प्रबंधन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करना भी ना भूलें।
और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना तारा आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि हम हमारे आने वाली वीडियो में इससे भी प्रेरक और रोचक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।